मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, पूरी कलेसिया को जय मसीह की। मेरा नाम ममता है, मेरे घर वाले का नाम राजकुमार है। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ और मैं अपने पति की अद्भुत गवाही को देने जा रही हूँ। 15 साल की उम्र से इन्होंने दारू पीना स्टार्ट कर दी। ये बहुत ज़्यादा गलत संगति में पड़ गए। ये गलत लोगों के साथ बैठने उठने लगे, उनके साथ इन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया, गलत कामों को करना शुरू कर दिया। फिर ये हर चीज़ का नशा करने लगे, बीड़ी, दारू, गुटखा, तम्बाकू। दारू तो इतनी पीते थे जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है, जहाँ तहाँ भी दारू पी के गिर जाते थे। जब 2004 में मेरी शादी हुई तब मुझे ये पता नहीं था भी इतनी दारू पीते हैं। जब मैं आई मुझे पता लगा कि इतने नशे करते हैं ये, तब मैंने इनको देखा। इन्होंने 20 साल तक दारू का नशा लगातार इनका बना रहा, और ज़्यादा हो गया। ये मुझे मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में बहुत कलेश करते थे। फिर इनको पता नहीं रहता था भी मैं कहाँ पर हूँ। हम इन्हें लेके आते थे, घर वाले जाते थे, इन्हें उठा कर लेके आते थे। उसके बाद इन्होंने जब ज़्यादा नशे करने शुरू कर दिए तो मैंने घर वालों से कहा भी ये मुझे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ ये। हाँ, मेरे मन में ये विचार आते थे भाई हाँ मैं अपने घर चली जाऊँ। मैं कई बार कोशिश की, मैं चली भी गई। मैंने अपने माँ बाप को भी बताया कि भाई मुझे नहीं रहना है इनके साथ, ये बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ये दारू पीते हैं। अभी तो 6 महीने मेरी शादी को हुए हैं, पर ये आगे कैसे इनके साथ मेरा जीवन कटेगा। फिर मैं कई बार चली भी गई अपने माँ बाप के घर। फिर माँ बाप भी बोलते थे कि भी चल शादी की हुई है, इनके साथ जीवन तो काटना है, इन्हें समझाओ। तो फिर मेरे माँ बाप ने इनके लिए बहुत समझाया, मेरे भाइयों ने, इनके घर वालों ने बहुत समझाया। फिर मेरे घर वाले कहने लगे भी इनका झाड़ फूँक कराओ, कहीं लेकर जाओ, ये बहुत दारू पीते हैं, ये गलियों में लौटते हैं और इन्हें होश भी नहीं रहता अभी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो फिर मेरे ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा इनका झाड़ फूँक भी कराया, दवाइयाँ भी करवाई, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मुझे ऐसे लगता था भी अब मेरा इनके साथ रहना मुश्किल है, मेरा जीवन खराब ही है, जब मैं कैसे रह पाऊँगी। ये मानते नहीं हैं। ये मेरी जब घर में लड़ाई झगड़ा होता था, घर में जो भी सामान होता था उसको उठा के फेंक देते थे, तोड़ देते थे और घर में सो नहीं पाते थे, नहीं किसी को सोने देते थे। पूरे घर में शोर मचाते थे, लड़ाई झगड़ा हर चीज़ में इनके लिए। गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ निकालते थे, अपनी माँ बाप सबको गालियाँ देते थे, किसी को नहीं देखते थे भी मेरा कौन है ये कौन नहीं है। ऐसे करते करते इनका बहुत समय निकल गया और इन्होंने इसकी दारू की लत इनकी बढ़ती जा रही थी। ये काम का खेती बाड़ी करते थे, अपने घर में जो अपनी किसानी का काम है वो करते थे, पर कोई आराम, कोई फ़ायदा नहीं होता था उसमें। जो भी बनता था सारे नशे में उड़ा देते थे। कभी खाने के लिए दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आती थी, पर ये घर में देखते थोड़ी थे भी हाँ कुछ है कि नहीं है। इनको अपने नशे के काम करने थे और कोई काम नहीं करना था। घर में खाने पीने में भी दिक्कतें आती थी और सर बाकी खर्चों में भी दिक्कतें आती थी। कुछ टाइम के बाद, निकलने के बाद, जब मेरे बच्चे हुए, मेरा बड़ा लड़का मेरे पास हुआ, तब भी इन्होंने अपनी दारू की लत कम नहीं करी। कभी इन्होंने नशा नहीं छोड़ा, कभी नहीं कहा भी मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको देखूं, नहीं देखूं। फिर इनके घर वालों ने कह दिया अभी इसके बच्चे यही संभालेगा, हम थोड़ी इसको कमा के हम कहाँ से खिलाएंगे, इसको देखेंगे हम कि इसकी बीवी को देखेंगे कि इनके बच्चों को देखेंगे। घर वालों ने भी ऐसे बोल दिया तो हमें और ज़्यादा मुश्किल हो गई भी। हम पहले मैं अकेली थी तो चलो मैं भूखी भी रह लेती थी इनके साथ, अब मेरा बच्चा है, मैं कैसे रह पाऊँगी। ऐसे मैंने बहुत टाइम काटा। फिर मेरे पास 3 बच्चे जब हुए तो भी इन्होंने कोई नशा कम नहीं किया अपना। फिर मेरे बच्चे बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे, ये घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। जब आते थे ये गलियों में लौटते, घर पे शिकायत लेके बंदे आते थे भाई तुम्हारे डैडी ने दारू पी रखी है, वहाँ पड़े हैं। तो बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे कुछ कर नहीं पाते थे, बच्चे डर के अंदर कमरे में बढ़ जाते थे, बोलते थे मम्मी डैडी ने आज दारू पी रखी है, हम खाना भी नहीं खाएंगे, हमें बहुत डर लगता है, ये मारते हैं, झगड़ा करते हैं, आपके साथ भी बहुत मारपीट करते हैं, हम सो जाते भूखे। तो मेरे बच्चे भूखे सो जाते थे। कभी बच्चों ने खाना खा के नहीं सोए। जिस दिन दारू नहीं पीते उस दिन बच्चे खाना खा के सोते थे, बाकी दिन भूखे ही सो जाते थे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई, बहुत परेशान हो गई थी। मेरे बच्चों को पालना भी मुझे बहुत मुश्किल लगने लगा। पूरे दारू में इतना दारू पीते थे ये, इन्हें होश नहीं रहता तभी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। फिर हम इन्हें ढूंढते थे, देखते थे भी पता नहीं कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। जब सुबह होती थी तब ये आते थे, पूरे कपड़े
गंदे करके लेके आते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरते थे। फिर जब ये आते थे, जब हम इनसे पूछते भी कहाँ पे थे आप, तब बोलते थे मैं उस खेत में पड़ा था कि उसके घर पड़ा था। तो हमें जाने में भी बहुत दिक्कत, शर्म महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा हमें शर्मिंदगी होती थी भाई। जो भी काम होता था फिर मैं अकेली करती थी शादी ब्याह में। फिर हम देखते थे इनके कारण मुझे जाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती थी भी या तो आप चले जाओ या फिर मैं चली जाऊंगी। इन्हें कुछ पता नहीं था। फिर मैं अपने आप से अपने बच्चों को लेकर छोटे छोटों को काम करने लगी। अकेले भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत मैंने मेहनत की अपने बच्चों के कारण। भाई मैं अब क्या कर सकती हूँ, रहना तो है, जीवन तो काटना है, माँ बाप की इज्जत को रखना है। तो मैंने अपने बच्चों को लेकर अकेले में बहुत काम किया। उसके बाद ऐसे ही धीरे 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 इनके 20 साल निकल गए और लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे घर वाले भी खाना पीना, मेरे घर वालों ने देना बंद कर दिया था। मेरे घर वाले बोलते थे भी अब क्या करें, बीमार भी हो गए थे तो घर वालों ने मुझे अलग कर दिया। बोलते थे घर वाले भी हम इसका खर्चा करेंगे या फिर तेरा करेंगे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब 20 साल के बाद मुझे प्रभु का शुभ समाचार किसी ने दिया तब मैं गई थी। मैंने जाकर देखा वहाँ कंचन मित्र मिनिस्ट्री में। मैं जब गई तो मैंने बड़ी बड़ी गवाहियों को वहाँ सुना, बहुत सारी गवाहियों को देखा। तो मेरे मन में विश्वास आया कि भी इतने लोग जब आज़ाद होते हैं तो मेरे पति भी आज़ाद हो जाएंगे। तो मैं फिर 2022 में इनको चंगेरा चर्च में लेकर गई। जब मैं पहली बार गई थी, मम्मा प्रेयर कर रहे थे, दुष्ट आत्मा नशे की छोड़कर जा रही है, नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही है। तो मैंने रिसीव किया। मैंने प्रभु से बहुत किया, प्रभु मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरे भवन छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी, इनके नशे छूट जाए प्रभु। बहुत सारे लोग आज़ाद होते हैं, इन्हें भी आज़ाद कर दे। तो मैंने पहली बार उस घोषणा को रिसीव किया। तो मैंने देखा कि लोग गवाहियाँ दे रहे थे भाई हमने 20 साल का नशा छोड़ा है, 50 साल का नशा छोड़ा है। तो मैंने भी कहा प्रभु मेरे पति को भी आज़ाद कर दे। तो जब हम 2022 में वहाँ गए, जाके मैंने रिसीव किया। उसके बाद इन्होंने धीरे 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 इन्होंने कब नशा छोड़ दिया हमें पता ही नहीं चला। आज इन्हें 4 साल हो गए हैं, इन्हें पूरे नशे से आज़ाद हैं। कोई नशा नहीं, बीड़ी तम्बाकू दारू गुटखा कोई नशा इनके अंदर नहीं है। अब हमारा पूरा घर अच्छे से चलता है, हंसी खुशी से परिवार रहता है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। अब कोई बच्चा मेरे कभी भूखा नहीं सोता, हर बच्चे मेरे टाइम पर खाना खाकर सोते हैं। अब मेरे हस्बैंड अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से मेहनत के जो भी पैसा कमाते हैं घर पे ला के देते हैं। कोई पैसा फालतू खर्चों में नहीं उड़ाते हैं। घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई गरीबी नहीं है। हर चीज़ की दिक्कतें थी जो पहले थी वो सारी दूर हो चुकी हैं। अब मेरे पति बहुत आनंद से रहते हैं, रेगुलर संगति में बने रहे। आज 4 साल हो गए हैं और धीरे धीरे इन्होंने नशा 6 महीने भी नहीं कोई नशा नहीं किया। इन्होंने 2-3 महीने के बाद ही सारे नशे छोड़ दिए। अब 4 साल हो गए हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। मैं घर में अच्छे से रहते हैं, बच्चों के साथ भी मेरे साथ भी कोई मारपीट नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। पूरा परिवार बैठ के प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपनी आत्मिक मम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी घोषणाओं के द्वारा हमारे जीवनों में चंगाई आती है। और मम्मा का हम बहुत बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अपने पूरे तन मन से धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया को जय मसीह।